हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है सेल्फ लव के ऊपर। सेल्फ लव क्या होता है और ये हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, बेसिकली सेल्फ लव के ऊपर अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो वो बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो मुझे कम्प्लीटली फ्रीडम के ऊपर बात करनी है। फ्रीडम फॉर सेल्फ लविंग। हम लोग अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते, हम दूसरे को प्रायोरिटी देते हैं। हम अपनी लाइफ को दूसरों के हिसाब से चलना, दूसरों के हिसाब से जीने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो आज का टॉपिक बेसिकली सेल्फ लव के ऊपर है, जहाँ पे मैं आपको सेल्फ लव हमें क्यों करना चाहिए और सेल्फ लव करने के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको आज बताने वाली हूँ। बेसिकली सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है गाइस कि आप अपने आप को बहुत अच्छा केयर करते हैं या अपनी लुक पे ध्यान देते हैं। सेल्फ लव का मतलब है हु यू आर डिज़ायर फॉर। क्या आप अपनी डिज़ायर के लिए जीते हैं? क्योंकि हम बहुत सी जगह पर दूसरों के हिसाब से जीना पसंद करते हैं। सपोज मैंने ऐसा किया तो मम्मी बुरा मान जाएगी, मैंने ऐसा किया तो पापा बुरा मान जाएंगे, वो मेरा दोस्त है कहीं मुझे वो छोड़ के ना चले जाए, वो मेरी फ्रेंड है कहीं वो बुरा ना मान जाए। और ऐसा सोचते सोचते दूसरों के बारे में हम कितनी बार अपने बारे में नहीं सोचते हैं। इट्स नॉट ओनली कि लुकिंग गुड और मेकिंग योर सेल्फ लाइक गुड, ये ही सेल्फ लव है। नहीं, आपको अपनी इमोशंस के बारे में बहुत ध्यान देना है। अगर आप इमोशनली ठीक नहीं हैं, आप इमोशंस पे काम नहीं करती हैं और अपनी अपनी चॉइसेस को प्रायोरिटी नहीं देती हैं, तो आप सेल्फ लव नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं और अपने ड्रीम्स के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप सेल्फ लव नहीं करते हैं। अगर आप गिव अप करने को, सेक्रीफाइस नहीं सॉरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेने को सेल्फ लव समझते हैं, तो वो भी सेल्फ लव का नहीं है। देखिए, लाइफ में हमारे को दो पर्पस दे के पैदा किया है भगवान ने। एक पर्पस है कि हमें इस सोसाइटी को सर्व करना है किसी ना किसी तरीके से, चाहे कैसे भी हम करें अपनी क्षमता अनुसार। और दूसरा है खुद को खुश रखें। तो इन दोनों लाइफ पर्पस में सबसे पहला लाइफ पर्पस होता है खुद का कप फिल करें, खुद को खुश रखें। खुद के लिए वो हर काम करें जो आपको सही और ठीक लगता हो। अपनी ज़िंदगी को आप दूसरों के हिसाब से ना जिएं, दूसरों के पैरामीटर पे ना रख के आप अपनी लाइफ में करें। आप अपनी लाइफ में हर वो काम करें जिससे आपको तसल्ली मिलती हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती हो, और दूसरा आपके उस काम करने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। यस, हमें सेल्फिश नहीं बनना है गाइस, हमें सेल्फलेस लव करना है। सेल्फलेस का मतलब होता है कि आप वो हर काम कर रहे हैं जो आपको खुशी देता है, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है, और आपके उस काम के करने से किसी का कोई नुकसान नहीं है। सम टाइम पीपल से कि मैंने अपने पापा के लिए वो एजुकेशन कर ली, मम्मी के कहने पर एजुकेशन कर ली, अगर मैं वो पढ़ाई नहीं करती या मैं वो चीज़ें नहीं करती तो मेरे मम्मी पापा बुरा मान जाते। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको आपके पेरेंट्स की बात नहीं माननी है या किसी बड़े की बात नहीं माननी है, लेकिन आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए, आप अपने पैशन को देखिए। अगर आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें फ्यूचर में आपको और आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होगा, आपको सिर्फ फायदा ही होने वाला है और आपकी फैमिली को भी, तो आपको हमेशा वही डिसीजन लेना चाहिए। थोड़े दिन के लिए पेरेंट्स शायद नाराज होंगे, लेकिन जब आपका ड्रीम उनके सामने चलकर आएगा, जब आपकी लाइफ में जब आप खुश होंगे, तब वो एक्चुअली में खुश होंगे। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें सिक्योर तरीके से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें समझदारी नहीं है या समझ नहीं है या वो हमें ज़बरदस्ती पुश कर रहे हैं किसी चीज़ के पीछे। एक्चुअली में वो हमारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, और उस फ्यूचर सिक्योर करने में वो कुछ ऑप्शंस ढूंढते हैं जो सोसाइटी में नेम फेम के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में बताई होती हैं, और वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी ऐसा करेगा तो वो ग्रो करेगा। बट आप उनके दूसरों के बच्चों जैसे नहीं है। यू हैव योर यूनिक क्वालिटीज़ और अपनी सोच वगैरह। तो उस सिचुएशन में यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर हार्ट और डिज़ायर। अगर आप अपनी हार्ट और अपने डिज़ायर का कोई एक्शन लेते हैं और अपने पेरेंट्स को समझा बुझा के अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आप सेल्फ लव कर रहे हैं। आपको किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि नथिंग कम्स विदाउट सेक्रीफाइस। आपको कुछ पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए रात भर जागना होता है। कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपको अपने बहुत सारे फैमिली फंक्शन, बहुत सारी मटर गश्ती आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। सो नथिंग कम्स विदाउट सेक्रीफाइस। अगर वो सेक्रीफाइस आपको करना ही है तो आप अपने ड्रीम को अचीव करने में करें, अपने सेल्फ लव को कंप्लीट करने में करें, तो ज़्यादा बेटर है ना। वो सबके भले के लिए भी होगा और आपके लिए भी होगा। तो हमें
हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें दूसरे का नुकसान हो और मेरा फायदा। हमें हर वो काम करना है जिसमें मेरा फायदा और दूसरे का भी फायदा हो, या आपका फायदा हो रहा बट दूसरे का कोई नुकसान ना हो रहा। तो यही एक्चुअल में सेल्फ लव है कि आपको अपनी लाइफ में डिसीजन हमेशा अपने ड्रीम्स को लेकर लेने हैं। क्योंकि सेल्फ लव कम क्यों हो जाता है? अब मुझसे लोग पूछेंगे सेल्फ लव कैसे करें? सेल्फ लव में आप सही डिसीजन लें, क्योंकि जिस दिन आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को लेके सही चॉइसेस लेने लग गए, वही आपका एक्चुअल सेल्फ लव है। तो सेल्फ लव के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 घंटे मेकअप में रहना है, या आपको जिम ही जाना है, या आपको डाइट ही फॉलो करनी है, या आपको कोई पर्टिकुलर काम ही करना है। सेल्फ लव का एक्चुअल मतलब है कि जिस समय आपकी जो डिज़ायर है, क्या आप उसको पूरा करने के लिए हर वो एक्शन ले रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ को आप कंप्रोमाइजिंग या दूसरों के प्रेशर में आके जी रहे हैं, क्योंकि वो तो सेल्फ लव नहीं है। ठीक है, सो आपकी जब भी लाइफ की जो भी स्टेट हो, अपने आप को हमेशा खुश रखना है, यही सेल्फ लव है। लाइफ में भगवान ने हमें 2 पर्पस के साथ पैदा किया है। पहला पर्पस है जिंदगी में खुद की, जीवन में सबसे ज़्यादा खुद को खुश रखना, हमेशा खुश रखना, अपने लिए जीना। और दूसरा है समाज का भी भला करना, आपकी फैमिली और सोसाइटी के लिए भी आपको कुछ ना कुछ बेहतर करना है, ताकि उनकी भी लाइफ इजी और सॉर्टेड रहे। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करने के लिए, हर कोई सॉल्व पर्पस के लिए भागता है, ठीक है मैं सोसाइटी के लिए ये कर रहा हूँ, फैमिली के लिए ये कर रहा हूँ, बट सबसे पहले आपको वही एक्शन चूज करना है जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्योंकि जब तक आप खुद का कप नहीं भर पाएंगे, खुद की डिजायर को पूरा नहीं कर पाएंगे, खुद की लाइफ में खुद के लिए कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में वैसे चल के नहीं आएगी जैसे आप चाहते हैं, जैसा आपकी लाइफ में आप पाना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी किसी भी सिचुएशन में। सो गाइस, सेल्फ लव में सबसे पहले आपको अपने ड्रीम्स को चूज करना है, सही चॉइसेस बनानी है, और सही चॉइसेस जब आप बना लेंगे तो आपकी लाइफ में सेल्फ लव का सही तरीका आपको पता चलेगा। उसमें आप अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को लेके छोटे छोटे बेसिस पे डिसीजन लेंगे, और सेल्फ लव में डेफिनेटली डिसीजन समय के हिसाब से क्या हो जाएंगे, बदलते रहेंगे। हो सकता है आपका कोई अभी कोई छोटा ड्रीम हो, उसके लिए आपने डिसीजन लिया, तो उसके हिसाब से अपने आप को सेल्फ लव किया, प्रिपेयर किया, हर वो जो प्रॉब्लम आई उसे डील किया, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, उनके साथ भी आपने एक लेवल का कनेक्शन बना के चीज़ों को सॉर्ट किया। फिर जब आपका वो लेवल अचीव हो जाएगा, वो ड्रीम अचीव हो जाएगा, तो फिर आप दूसरा ड्रीम बनाएंगे, दूसरा कोई गोल रखेंगे, उस गोल के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करेंगे, वही सेल्फ लव है। अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम्स के अकॉर्डिंग खुद की लाइफ को जीना, खुद की लाइफ को सॉर्ट करना ही सेल्फ लव है। ठीक है, सो अगर आप अपनी लाइफ को अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग, अपने पैशन के अकॉर्डिंग, या अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट फील करने के लिए अकॉर्डिंग अगर आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो वो सेल्फ लव नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव कहते हैं कि मैं ओवर रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से जीता हूँ, मैं मेरी खुद की कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ, तो वो सेल्फ लव नहीं है गाइस। ठीक है, सो सेल्फ लव में सबसे पहले खुद से प्यार करें, हर उस तरीके से अपने आप को देखें जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती हो, जो चीज़ आपको करना अच्छी लगती हो, खुद को नर्चर करें, हर वो चीज़ चेक करें जो आप अपनी लाइफ में खुद को खुश रखने के लिए ना कर रहे हो। जैसे कि आपको रसगुल्ला खाना है लेकिन आप नहीं खा रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना है, तो आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं मिलने जाना है, कहीं घूमने जाना है, और आपका मन भी है बट आप नहीं जा रहे, सर्टेन किसी सिचुएशन में, किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हैं, या किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से, तो आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। सो खुद को नर्चर करें, अपने पॉइंट्स बनाएं जहाँ पर आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो सोशल गैदरिंग हो, चाहे फिर वो किसी चीज़ को खाने की इच्छा हो, चाहे फिर वो कोई ट्रैवल करना हो, चाहे फिर कोई बुक रीडिंग करना हो, चाहे फिर कोई अपनी स्किल अपडेट करना हो, या किसी प्रोफेशन को चेंज करना हो। सो वट एवर इज योर डिज़ायर, जस्ट नीड टू राइट योर नर्चरिंग पॉइंट, कि आपको खुद को, अपने आप को नर्चर करना है। कौन से इग्नोर अपनी ज़िंदगी को, आप कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप करना चाहते हैं और खुद को इग्नोर कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज आपका बहुत मन हो ट्रैवल करने का, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो प्लीज़ अपनी योजनाएं बनाएं कि मैं ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो क्या मैं छोटी मोटी जगह जाके खुद को नर्चर कर सकता हूँ, ठीक है मैं बड़ी जगह नहीं जा पा रहा। आपको किसी चीज़ का खाने पीने का शौक है और आप मान लो किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, तो आप चेक कीजिए कि क्या थोड़ा टाइम बाद खुद को नर्चर कर पाएंगे। जब आपका वो ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, या आप किसी लिमिटेड क्वांटिटी में वो खा सकते हैं,
या आप सब कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं। आप देखिए कि आपको किसी से बात करनी है लेकिन सामने वाले से किसी बात में आपका लाइक मनमुटाव हो गया, बट दैट इज इम्पैक्टिंग यू। सो आप चेक कीजिए कि किसी तरीके से इस रिलेशन को सॉर्ट किया जा सकता है, सो दैट कि आप खुद को नर्चर कर पाएँ। तो ऐसे ही अपनी हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी के अंदर आप देखिए कि आप कहीं खुद को कहीं इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो जब आप अपने इग्नोरिंग पॉइंट निकाल लेंगे और इग्नोरिंग पॉइंट को फिर आप लिखेंगे कि मैं इनको कैसे नर्चर कर सकता हूँ, क्योंकि सबके पॉइंट्स अलग अलग निकलेंगे, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर सकती कि ये स्पेसिफिक थिंग होनी है। तो जब आप वो खुद को नर्चर करेंगे, वो इग्नोरिंग पॉइंट पे आप काम करेंगे, देन यू विल कम इन टू अ सेल्फ लव स्टेट। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इसमें आपको सेल्फ लव को लेके क्लैरिटी मिली हो। सो सबसे पहले अपने बारे में सोचें, अपने बारे में एक नर्चरिंग पॉइंट बनाए जहाँ पे आप खुद को नर्चर कर रहे हैं, और एक इग्नोरिंग पॉइंट बनाए कि जहाँ पे आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं। सो इग्नोर वाले पॉइंट को रीचेक करना शुरू करें, हाउ यू कैन नर्चर देम। हर इग्नोरिंग वाले पॉइंट को आपको नर्चर वाले बॉक्स में लाना है, एंड यू विल गेट टू नो धीरे 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 आपका खुद से सेल्फ लव बढ़ गया है। और जब आप खुद से पूरा पूरा प्यार कर पाएंगे, तो आप सोसाइटी वाला जो लाइफ पर्पज है उसे भी पूरा कर पाएंगे। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसके अंदर मिली जानकारी आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसी ही बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव या इनसे रिलेटेड वीडियोस को लिए आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। ओके गाइस, बाय बाय।